हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 9.1 क्लास 11 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास ए एन इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस टू। और हमें बताना है ये सीक्वेंस बनानी है और इस सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म बतानी है स्टूडेंट्स क्या होंगी। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सो देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स कल हम करके आए थे कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस है जैसे ये जो ए एन सीक्वेंस होगी इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। ए एन इक्वल्स टू इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी, A1 A2 A3 मीन्स हर एक टर्म को हम सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोमास, A4 A5 अप टू सोन। ठीक है, लेकिन इसने कहा है सिर्फ इस सीक्वेंस की हमें फर्स्ट 5 टर्म बतानी है, मीन्स A1 A2 A3 A4 और A5 की वैल्यू बतानी है क्या आएंगी। तो देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले A1 चाहिए तो n के पहले इस पर 1 पुट कर दीजिए इस सीक्वेंस के अंदर। देखिए A1 क्या हो जाएगा, n को रिप्लेस कर दीजिए 1 से, इधर भी n को रिप्लेस करिए 1 से, तो 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। सिमिलरली A2 तो n को रिप्लेस कर दीजिए 2 से, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4। क्लियर है, तो ये आ गया 8। नाउ थर्ड टर्म क्या होगी, n की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू में 3 प्लस 2 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 15। ये हमारे पास आ गई थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। नेक्स्ट A4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू में 4 प्लस 2 यानी कि 6, कितना आ गया 24। एंड A5 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 इंटू में 5 प्लस 2 7 यानी कि 35। तो जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी स्टूडेंट्स, AN इक्वल्स टू 3 8 15 24 एंड 35। ओनली 5 टर्म तक की हमें सीक्वेंस बतानी थी। हो गई स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। AN जो सीक्वेंस गिवन है स्टूडेंट्स वो है n अपॉन में n प्लस 1, और वही फर्स्ट 5 टर्म बतानी है इस सीक्वेंस की भी। ठीक है, तो बता सकते हो, मीन्स हमें क्या क्या निकालना है, A1 A2 A3 A4 एंड A5, ये फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, n को एक बार रिप्लेस कर दो 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से एंड 5 से। तो देखिए क्या आ जाएगा, पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन में 1 प्लस 1 2, A1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली A2 निकालेंगे तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 अपॉन में डिनोमिनेटर में 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, ये A2 की वैल्यू आ गई। A3 निकालेंगे तो n की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी, तो 3 पुट कर दीजिए इसमें, 3 अपॉन में 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 आ गया। नाउ A4 निकालेंगे तो n की वैल्यू 4 पुट करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में 4 प्लस 1 5 आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट A5 निकालेंगे तो n की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, तो 5 अपॉन में 5 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 6। तो हमारे पास सीक्वेंस देखिए क्या बन जाएगी, 1/2 2/3 3/4 4/5 एंड 5/6। ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगी फर्स्ट 5 टर्म्स की। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट्स, AN इक्वल्स टू 2 की पावर n, और इसमें भी हमें फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है इस सीक्वेंस की। तो निकालिए, पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, यानी कि A1 क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 होता है स्टूडेंट्स। A2 निकालेंगे तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। नेक्स्ट थर्ड टर्म निकालेंगे, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8। नेक्स्ट फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यहाँ भी 2 की पावर 4 यानी कि 16। नेक्स्ट A5 निकालेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 5।
32। तो सीक्वेंस की जो फर्स्ट 5 टर्म है वो क्या आ गई स्टूडेंट्स, 2, 4, 8, 16 एंड 32। क्लियर है। अब कोई भी सीक्वेंस का अगर क्वेश्चन आ जाता है और उसमें ये कहता है हमें इसकी फर्स्ट टर्म बताओ, सेकंड टर्म बताओ, या फर्स्ट 5 टर्म बताओ, फर्स्ट 3 टर्म बताओ, तो आप निकाल सकते हो स्टूडेंट्स। क्लियर है क्वेश्चन। तो देखिए मैं 4th क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th हमारे पास है स्टूडेंट्स, an इक्वल्स टू -1 की पावर n-1 और 5 की पावर n+1। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं एक बार करवा देती हूँ। देखिए इसकी भी हमें स्टूडेंट्स क्या बतानी है, फर्स्ट 5 टर्म ही बतानी है। मीन्स हमें a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की, a4 की और a5 वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले a1 निकालने के लिए हमें n को 1 पुट करना पड़ेगा। तो a1 क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, इसमें भी n को रिप्लेस कर दीजिए 1 से, तो ये आ जाएगा -1 की पावर। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0। और 5 की पावर 1 + 1 यानी कि 2। 1 की पावर 0 1 होता है और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म निकालेंगे तो n को हमें 2 पुट करना पड़ेगा। तो इधर भी आप राइट हैंड साइड में भी n को 2 पुट कर दीजिए। तो -1 की पावर 2 - 1 1 बचेगी, और यहाँ पे 5 की पावर 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। -1 की पावर 1 है तो नेगेटिव आंसर आएगा, और 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए a3 निकालेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि n की वैल्यू हमें 3 सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी अब राइट हैंड साइड में भी। तो -1 की पावर 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा, और नेक्स्ट टर्म 3 + 1 5 की पावर 4 हो गई। अच्छा -1 की पावर इवन है स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और 5 की पावर 4 कितना होता है, 625। नेक्स्ट a4 निकालेंगे, यानी कि n की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो ये आ जाएगा -1 की पावर 4 - 1 3, और 5 की पावर 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। -1 की पावर 3 है स्टूडेंट्स, तो माइनस में आएगा आंसर, और 5 की पावर 5 कितना होता है, 3125। नेक्स्ट a5 निकालेंगे 5th टर्म, तो n को रिप्लेस करेंगे 5 से। तो -1 की पावर 5 - 1 यानी कि 4, एंड 5 की पावर 5 + 1 6। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और 5 की पावर 6 कितना होता है, 15625। क्लियर है। तो सीक्वेंस की जो फर्स्ट 5 टर्म है वो क्या आ गई हमारे पास, 25 -125 625 -3125 एंड 15625। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th। आई होप आप सभी को का क्लियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6th। an गिवन है स्टूडेंट्स, n × n² + 5 अपॉन में 4, और हमें निकालना क्या है, वही फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो फर्स्ट टाइम 5 टर्म कौन कौन सी होंगी, a1 a2 a3 a4 a5। ठीक है। तो a1 निकालने के लिए n को 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो a1 n की वैल्यू 1 × 1 का स्क्वायर 1 होगा स्टूडेंट्स, 1 + 5 यानी कि 6/4 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 3/2 आ गया। ये आ गई फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हो जाएगी, n को रिप्लेस कर दीजिए 2 से, तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 + 5 9 हो जाएगा अपॉन में 4। 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 × 2 = 4, ये आ गया 9/2। नेक्स्ट a3 निकालेंगे स्टूडेंट्स, n को रिप्लेस करेंगे 3 से, तो 3 × 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 + 5 14 अपॉन में क्या है, 4 है। कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 7 = 14, तो ये आ जाएगा 21/2। ये आ गई थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म निकालेंगे तो n को रिप्लेस करेंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 × 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 + 5 कितना होता है, 21/4।
ना 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया 21। नेक्स्ट A5 निकालेंगे, तो n को रिप्लेस करना पड़ेगा 5 से, तो ये आ जाएगा 5 इंटू में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 प्लस 5 30 अपॉन में 4, तो कैंसिल आउट कर दीजिए 2 2 एंड 15 से, तो ये आ जाएगा 75/2। तो ये हमारे पास आ गई पाँचों की पाँचों आपकी टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्या क्या आ गई 3/2, 9/2, 21/2, 21 एंड 75/2। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये था फर्स्ट से लेकर के 6th तक क्वेश्चन, जिसमें हमें ये निकालना था फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो आई होप आप सभी का क्लियर होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है an = 4n-3 गिवन है और आपको निकालना है A17 की वैल्यू और A24 की वैल्यू। देखिए A17 निकालना है और an दे रखा है, तो n को रिप्लेस कर दीजिए आप किससे 17 से, तो A17 की वैल्यू आ जाएगी। n को रिप्लेस कर दीजिए 24 से, तो A24 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं A17, तो इस इक्वेशन में n को रिप्लेस करिए 17 से, तो 4 इंटू में 17 - 3, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 68 - 3 यानी कि 65 आ गई है 17 की तो वैल्यू। नेक्स्ट हमें निकालना है A24, तो इसी को आप रिप्लेस कर दीजिए n को 24 से, तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 24 माइनस में 3, तो ये आ गया स्टूडेंट 96 माइनस में 3 यानी कि 93। तो दोनों वैल्यूज़ आ गई। A17 की वैल्यू 65 है, A24 की वैल्यू है 93। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए और क्वेश्चन नंबर 8। an आपके पास गिवन है n² अपॉन में 2 की पावर n और हमें निकालना है A7 की वैल्यू। ठीक है, an गिवन है और A7 इन्होंने पूछ रखा है, तो आप क्या करोगे n को रिप्लेस कर दीजिए 7 से, A7 आ जाएगा। देखिए n की वैल्यू 7 पुट करेंगे, 7 का स्क्वायर अपॉन में 2 की भी पावर 7, 7 का स्क्वायर कितना, देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 अपॉन में 2 की पावर 7 कितना होता है 128। अगर कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, वरना इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है an = -1 की पावर n - 1 और इंटू में n³ और हमें निकालना है A9 की वैल्यू। तो देखिए सेम एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। an की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स और A9 हमें निकालना है, तो आप क्या करेंगे n को रिप्लेस कर देंगे 9 से, A9 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए A9 क्या हो जाएगा, n को रिप्लेस कर दीजिए 9 से, तो 9 - 1 8 और 9 का ये हो जाएगा क्यूब। क्लियर है। 81। तो स्टूडेंट्स -1 की पावर 8 कितना होता है, पॉजिटिव आंसर आएगा 1 आएगा, और 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। तो A9 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 729। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, an गिवन है क्या n इंटू n - 2 अपॉन में n+3 और हमें निकालना है A20 की वैल्यू। निकाल सकते हैं, n को रिप्लेस कर दीजिए किससे 20 से, तो देखिए A20 क्या आ जाएगा 20 इंटू 20 - 2 18 बचेगा अपॉन में 20 + 3 23, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स 360 अपॉन में 23। ये आ गई आपके पास A20 की वैल्यू। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन तो आपको मिल ही नहीं सकते। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाएगा। क्या कहता है, हमारे पास A1 है 3 के इक्वल, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन है स्टूडेंट 3। an है वो हमारे पास गिवन है 3an - 1 के इक्वल प्लस में 2। तो इसने कहा है 4 होल n ग्रेटर देन 1 के लिए हमें राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट 5 टर्म बतानी है सीक्वेंस की, क्या होगी मतलब A1 A2 A3 A4 A5।
फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस निकालनी है, फिर इन टर्म्स का यूज़ करके हमें सीरीज बनानी है। ठीक है, सीक्वेंस भी बनानी है इन्हीं का यूज़ करके और सीरीज भी बनानी है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो अपनी ये पांचों की पांचों टर्म निकालेंगे। कैसे निकलेंगी, देखिए a1 की वैल्यू तो गिवन ही है 3 है, तो हमें a2 निकालना पड़ेगा। तो a2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ n को रिप्लेस कर दीजिए 2 से, तो 2 से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू में a, यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा a1 प्लस में 2। a1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 है, तो 3 इंटू में 3 प्लस में 2, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 11। a2 की वैल्यू आ गई 11। नेक्स्ट a3 निकालेंगे, तो इसी इक्वेशन में n को रिप्लेस कर दीजिए 3 से, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू में a3 माइनस 1 यानी कि a2 आ जाएगा, प्लस में क्या है 2 है। 3 इंटू में a2 की वैल्यू अभी निकाली है 11 आई है, ये पुट कर दीजिए प्लस में 2, तो ये कितना आ गया 35। ठीक है, नेक्स्ट a4 निकालेंगे, तो यहाँ पे n को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 4, तो ये 3 इंटू में a4 माइनस 1 कितना होगा a3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में 2। a3 की वैल्यू हम निकाल के आए हैं 35 आई है, तो 3 इंटू में 35 प्लस में 2, तो ये कितना आ जाएगा 105 प्लस में 2 यानी कि 107। नेक्स्ट a5 निकालेंगे, 5th टर्म, तो इसी को रिप्लेस कर दीजिए n को 5 से, तो ये आ जाएगा 3 इंटू में a5 माइनस 1 a4 आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, प्लस में 2। a4 की वैल्यू हमने 107 निकाली है, तो 3 इंटू में 107 प्लस में 2, तो यह आ जाएगा 321 प्लस में 2 यानी कि 323। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट 5 टर्म है इस सीक्वेंस की वो तो क्या क्या आ गई, a1 था 3, 11, 35, 107 एंड 323, ये तो हमारे पास बन गई सीक्वेंस। अब इसी सीक्वेंस का यूज़ करके हमें सीरीज बनानी है। तो सीरीज में जो सीक्वेंस होती है उसमें तो एलिमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोमा से, और सीरीज में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम इनका सम कर देते हैं। नोटेशन होती है समेशन के 10 to 1 to 5, क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म का सम है, और वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, फर्स्ट 5 टर्म कौन कौन सी हैं, a1 प्लस में a2 प्लस में a3 प्लस में a4 प्लस में a5, तो इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो सीरीज़ क्या बनेगी, 3 प्लस में 11 प्लस में 35 प्लस में 107 प्लस में 323। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बन जाएगी सीरीज। इसको हम नेम रख सकते हैं, an से भी रख सकते हो या समेशन a के इसी से भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ जाएगी सीरीज और ये हमारे पास आएगी सीक्वेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, a1 गिवन है, an की वैल्यू गिवन है और n की वैल्यू इसने कहा है ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 के लिए है ये कंडीशन। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस निकालनी है और उनका यूज़ करके हमें सीरीज भी बतानी है, सीरीज क्या बनेगी। तो देखिए सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, a4 a5, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की हमें फर्स्ट 5 टर्म बतानी है क्या होगी, फिर इनकी सीरीज भी बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो an गिवन है स्टूडेंट्स वो क्या है, an माइनस 1 अपॉन में n। ठीक है, तो और a1 है वो हमारे पास गिवन है -1, तो a2 निकालेंगे, ये तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज सीक्वेंस हो गई। अब a2 निकालेंगे सेकंड टर्म, तो आप क्या करिए n को रिप्लेस कर दीजिए इसमें 2 से, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स a2 माइनस 1 यानी कि a1 आ जाएगा अपॉन में 2। a1 की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 अपॉन में 2, ये आ गई a2 की वैल्यू। अब हम निकालेंगे a3, तो आप क्या करेंगे, इसमें n को रिप्लेस कर दीजिए 3 से, तो a3 माइनस 1 क्या आ जाएगा a2 अपॉन में 3। a2 की वैल्यू हमने निकाली है -1/2 है और इनटू में क्या है ये 3, तो कितना आ गया -1/6। नेक्स्ट a4 निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ n को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 4,
तो ये आ जाएगा A4-1 यानी कि A3/4। A3 हम निकाल कर आए हैं -1/6 है और इनटू में क्या है 4, तो ये हो जाएगा -1/24। नेक्स्ट A5 निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो n को रिप्लेस कर दीजिए 5 से, तो ये आ जाएगा A5-1 यानी कि A4/5। तो A4 की वैल्यू निकाली है -1/24 इंटू में क्या है 5, ये आ जाएगा -1/120। क्लियर है। तो जो सीक्वेंस बनी वो तो क्या बन गई हमारे पास, -1, -1/2, -1/6, -1/24 एंड -1/120। ये तो आ गई स्टूडेंट सीक्वेंस। अब हमें क्या निकालनी है, सीरीज़ और निकालनी है। तो सीरीज़ समेशन an इक्वल्स टू किसकी इक्वल होगी, सबको ऐड कर दीजिए, वो सीरीज बन जाएगी। तो -1 प्लस में -1/2 प्लस में -1/6 प्लस में -1/24 प्लस में -1/20 और इससे आगे भी निकालनी हो तो एंड सो ऑन। इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगी सीरीज। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करोगे, सेम एज इट इज ऐसे ही है स्टूडेंट्स, और आप बताएंगे सीक्वेंस क्या बनेगी और सीरीज क्या बनेगी। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, A1 और A2 की वैल्यू तो 1 के इक्वल गिवन है और AN सीक्वेंस ये दे रखी है, N की वैल्यू ग्रेटर देन 2 के लिए ये सीक्वेंस है। तो हमें फाइंड आउट करना है AN+1 में AN की वैल्यू और N की किन वैल्यूज़ के लिए, 1 से लेकर के 5 तक की वैल्यूज़ के लिए हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले ये AN+1 AN निकालना है स्टूडेंट्स। देखिए AN+1 में AN निकालना है और पहले मैं N की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, क्योंकि इन पांचों वैल्यूज़ के लिए तो ये निकालना है ना। तो इसके लिए मुझे N को 1 पुट करना पड़ेगा। पुट करिए इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा N की वैल्यू 1 पुट की, तो यहाँ आ गया A2 में A1। तो मेरे को A2 में A1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसका मतलब। तो A2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1 है और A1 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो N इक्वल्स टू 1 के लिए तो AN+1 में AN की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट फॉर N इक्वल्स टू 2 के लिए, तो इस इक्वेशन में N को 2 से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ से N की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 यानी कि यहाँ आ जाएगा A3 में यहाँ A2। अब A3 की वैल्यू तो हमें स्टूडेंट्स निकालनी पड़ेगी, क्योंकि A1 और A2 तो दे रखे थे तो ये वैल्यू आसानी से निकल गई, लेकिन A3 तो पहले हमें निकालना पड़ेगा। A2 तो फिर भी गिवन है, तभी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले A3, A4, A5 इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। वो वैल्यूज़ कहाँ से निकलेंगी, इस सीक्वेंस का यूज़ करके निकलेंगी। तो देखिए A1, A2 तो हमारे पास गिवन है, तो मैं पहले A3, A4, A5 ये सब वैल्यूज़ कैलकुलेट करूँ। तो AN क्या है गिवन स्टूडेंट्स, AN-1 प्लस में AN-2। मेरे को A3 की वैल्यू निकालनी है। A3 निकालेंगे तो इसमें N को रिप्लेस कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स A3-1 यानी कि A2 प्लस में A3-1 यहाँ आ जाएगा A1। A2 की वैल्यू भी 1 है, A1 की वैल्यू भी 1 है, तो A3 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 2 आ गई। ठीक है, A4 भी निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें N को रिप्लेस कर दीजिए 4 से, तो A4-1 A3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस में A4-2 A2 आ जाएगा। A3 की वैल्यू हमने पहले स्टेप में निकाली है, 2 आई है। A2 की वैल्यू 1 गिवन है, तो A4 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। A5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ 5 से रिप्लेस कर दीजिए N को। A5-1 कितना हो जाएगा, A4 प्लस में A5-2 A3 हो जाएगा। A4 की वैल्यू है 3, A3 की वैल्यू कितनी है, 2, तो A5 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स A5 आ गई। ठीक है, लगता है हमें इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। A6 भी निकाल लेते हैं, क्या पता उसकी भी ज़रूरत पड़े। तो N को 6 पुट कर दीजिए,
तो ये आ जाएगा A6 - 1 यानी कि A5 प्लस में A6 - 2 यानी कि A4। A5 की वैल्यू कितनी है 5 है, A4 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 3 है, तो ये कितनी आ गई 8। A6 की वैल्यू आ गई 8। अब ये सारी वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी ये सब निकालने के लिए। तो देखिए क्या आएंगे, A3 की वैल्यू क्या निकाली है स्टूडेंट्स 2 आई है, ये पुट कर देंगे। A2 की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये आ गया 2। अब n = 3 के लिए निकालेंगे ये वैल्यू, तो n को रिप्लेस कर दीजिए 3 से, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा A4 अपॉन में यहाँ आ जाएगा A3। तो A4 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3 आई है स्टूडेंट्स, अपॉन में A3 की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, तो ये वैल्यू आ गई 3 अपॉन में 2। नेक्स्ट n = 4 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ n को रिप्लेस कर दीजिए 4 से, तो ये आ जाएगा A4 + 1 यानी कि A5 अपॉन में A4। A5 की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स 5 आई है, और A4 की वैल्यू क्या आई है 3 आई है, तो ये वैल्यू आ गई 5/3। नेक्स्ट n = 5 के लिए सोल्व करेंगे, तो यहाँ n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा A6 अपॉन में A5। A6 की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स 8 आई है हमारे पास, अपॉन में A5 की वैल्यू क्या आई है 5 आई है, तो 8 अपॉन में 5। तो हमें यहीं तो निकालना था an + 1 अपॉन में an की वैल्यू निकालनी थी, और किस किस के लिए n = 1 2 3 4 और 5 के लिए। तो क्या आ गई देखिए हमारे पास वैल्यूज़ 1, सबको इकट्ठा लिख देते हैं 1 2 3/2 5/3 एंड 8/5। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। एक बार रिपीट कर देती हूँ, आपको A1 और A2 गिवन था, AN सीक्वेंस गिवन थी। इस सीक्वेंस का तो यूज़ करके स्टूडेंट्स हमें बाकी की जो वैल्यूज़ जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी A3 A4 A5 A6 इनकी वैल्यू निकालनी है, और हमें निकालना था an + 1 अपॉन में an की वैल्यू और n की किन किन वैल्यूज़ के लिए 1 से लेकर के 5 तक के लिए ये वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी थी। हो गया, तो ये थी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी स्टेप में किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और जो भी मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं आप लोगों के लिए उनका कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें, और जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।